Moving on to the next part of the plant, that is root. So we have another activity to know the processes or the uses of roots that we have to study here. Now, requirement of this activity is take 2 pots, some soil and khurpi that is used for digging the soil. Iron blade होता है उसमें and it has a wooden handle also जिससे आप dig करते हैं soil. Also, we have to take blade and scissors and some water. So, coming to the steps, select 2 plants from open ground and dig them out with roots. 2 plants you have to take, but most importantly, with their roots in it. Now, plant one in pot A. We have to take pot A and then we have to plant one plant in it. Now, next is, we have to cut the roots of another plant and put it in pot B. आपने दूसरा plant लिया and you have to cut its roots now and then you have to plant it in pot B. Now water them regularly. Daily आप water देंगे. Observe the plants after a week. तो कुछ ऐसा हमारा एक्सपेरिमेंट नजर आ रहा है जिसमें pot A में आपने प्लांट डाला with roots and in pot B you have put the plant without roots. So observe किया तो observation में क्या आएगा? pot A में क्या नजर आएगा आपको? pot A में क्या होएगा? Plant will grow normally जैसा ग्रो करता आया है ना? बट पॉट बी में क्या होएगा? पॉट बी में तो रूट्स भी नहीं है, पॉट बी में तो रूट्स ही नहीं है. सो पॉट बी वाला जो प्लांट है, ये वाला जो है पॉट बी वाला प्लांट जो है, इट विल डाई आफ्टर अ फ्यू डेज. क्यों मर जाएगा? व्हाई दिस प्लांट विल डाई? क्यों डाई करेगा ये? बिकॉज इट डज नॉट हैव रूट्स एंड रूट से ही आपके वाटर एंड मिनरल्स आ रहे थे एंड वाटर एंड मिनरल्स आने की वजह से ही लीफ अपना जो फूड है वो प्रिपेयर कर रहा था. बट सिंस वाटर इज नॉट कमिंग सो वी डोंट हैव एसेंशियल एलिमेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल एलिमेंट, वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट इज वाटर. अब वाटर ही नहीं आएगा तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी एंड इफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट टेकिंग प्लेस सो फूड इज नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड इन द लीफ एंड बिकॉज ऑफ दैट द plant in pot B will die and the plant in pot A will keep growing normally. Next activity of the roots we have. Requirement क्या है इस activity की? Seeds of gram, maize. क्या लेना है? हमें seeds लेने हैं gram के, maize के, some cotton and katori, bowl and some water. Now steps in this activity we have. Take 2 bowls. कटोरी हमने 2 ले ली. Place wet cotton in them. हमने वेट कॉटन लिया. अब आपको याद होगा हमने पिछले चैप्टर्स में किया हुआ है कि हमने जो कॉटन लिया था वेट, वो हमने वेट क्यों लिया था? क्योंकि इट इज प्रोवाइडिंग यू विद द वाटर, द अमाउंट ऑफ वाटर नीड्स फॉर द ग्रोथ ऑफ सीड्स. नाउ पुट 3 or 4 सीड्स ऑफ ग्राम इन वन एंड मेज इन अनदर. तो 2 कटोरी हमने ली है एंड एक में हमने क्या कर दिया? कॉटन रखा है एंड देन वी हैव पुट द सीड्स ऑफ ग्राम इन वन एंड इन द अनदर कटोरी वी हैव पुट द सीड्स ऑफ मेज इन इट. नाउ keep the cotton wet by sprinkling water until sprouts have grown. सभी ने, अगर आपने पता है, सभी को पता है कि स्प्राउट्स क्या होते हैं? स्प्राउट्स जो होते हैं व्हाइट कलर का जो एक रूट टाइप निकलता है इन ग्राम एंड मेज, दैट इज स्प्राउट्स. नाउ आफ्टर अ वीक सेपरेट यंग प्लांट्स फ्रॉम कॉटन. हमने क्या करना है? हफ्ते तक हमने उसको वाटर देना है, कॉटन वही रखना है, उसको वेट रखना है बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एंड आफ्टर 1 week वी हैव टू सेपरेट दोज यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन. आर वी एबल टू टेक देम आउट प्रॉपरली? व्हाई? तो क्या अब ये एक्सपेरिमेंट आपने करके देखना है. अभी तो हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे बट ये आपने एक्सपेरिमेंट अपने घर पे ट्राई करना है. कॉटन लेना है, यू हैव टू पुट इट इन अ कटोरी एंड देन यू कीप ऑन स्प्रिंकलिंग वाटर इन इट फॉर अ वीक and the sprouts will grow. They will grow and become a bigger root-like structure. तो इसका क्वेश्चन ये बनता है, are we able to take them out properly? So answer here will be no. No. We are not able to take the seeds out of the cotton
of the cotton properly. What is the reason? क्यों नहीं निकाल सकते? Because roots hold the cotton firmly. अब देखो यहाँ पे रूट का फंक्शन कैसा हमें नजर आ रहा है कि रूट जो है, चाहे हमने उसको कॉटन में रखा था, बट वी आर नॉट एबल टू टेक इट आउट कंफर्टेबली, प्रॉपरली हम नहीं निकाल पा रहे हैं. व्हाई? बिकॉज रूट्स की प्रॉपर्टी ही यही है कि वेरेवर द रूट्स आर ग्रोइंग, दे होल्ड दैट प्लेस वेरी फर्मली सो दैट अ प्लांट कैन ग्रो इन अ हेल्दी मैनर. सो ये फंक्शन होता है रूट का कि इफ इट इज ग्रोइंग इन द सॉइल, तो वो प्लांट को क्या रखेगा? इंटैक्ट रखेगा इन द सॉइल सो दैट इट कैन transfer water and minerals up to the plant so that it can prepare its food. So that is the reason we are not able to take those seeds out properly from the cotton. So here is the picture. ये आपका ये ग्राम का picture है and you are able to see the sprouts coming out from the grams. So if you are keeping it in the katori with cotton and then you are trying to take it out, it will not come out easily. So the conclusion of this activity is that roots help in holding the plants firmly in the soil. इससे ये हमें पता लगता है कि जो रूट्स हैं वो प्लांट को फर्मली होल्ड करके रखते हैं इनसाइड द सॉइल. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रूट्स अपार्ट फ्रॉम टेकिंग या अब्सॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द सॉइल, एंड दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल. एंकर करने का मतलब ही ये होता है कि वो प्लांट को होल्ड करके रखते हैं इन द सॉइल. सो इन द नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी नंबर 8, we have to study the roots of gram and maize carefully. So these are the roots of maize. Here we have the roots of maize. Next in the picture we have roots of gram. ये gram के roots हैं. So now we have to study their roots carefully. So do they look like roots? Yes, obviously they look like roots. Yes, they look like roots. आप देख रहे हैं ना, roots की तरह दिख रहे हैं या नहीं? Obviously, these two structures. Look carefully. So, next question asks us that in what way they are different. अब ये different कैसे हैं from each other? तो as you can see in this picture, जो आपको maize and gram के दिख रही है, तो gram के केस में you can see that gram has extra roots also. Apart from the main root, it has extra roots in it. But in case of maize, you can see the root is long compared to the maize gram. The root of maize is longer than the gram, but it does not have any secondary roots. So that is how they are different from each other. Gram root has secondary roots. Secondary roots किससे arise हो रही है? Arising from main roots. Arising from main roots. Main roots है ना? But maize doesn't. Maize में आपको ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है secondary root. तो maize का सिर्फ एक long root दिख रहा है आपको. maize का क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे? ये हमें क्या नजर आ रहा है? long root. ठीक है? Without any secondary roots arising from the main root. And next activity is activity number 9. So go to an open ground, dig out a few plants, wash the soil of the roots and observe them. हमने क्या करना है? We have to go into the grounds and then we have to take few plants with roots and then we have to wash the roots. Basically, we have to wash off the soil from the roots. And next, the main root is called the tap root. The smaller roots are called the lateral roots. तो आप जब आप ग्राउंड में जाएंगे, अगर आप प्लांट्स निकालते हैं तो आप कैन यू सी द फर्स्ट वन? ये प्लांट में आपको जब अपने रूट से अपने सॉइल वॉश ऑफ कर दिया, सो इस रूट्स में आपको क्या नजर आ रहा है कि ये रूट्स हैं, तो ये मेन रूट नजर आ रही है और उसके अलावा जो आपको साइड से निकलते हुए रूट्स नजर आ रही है वो क्या है? लेटरल रूट्स नजर आ रही है. सो दिस वन इज द टैप रूट एंड द साइड रूट्स आर कॉल्ड एज लेटरल रूट्स. ये आपको नजर आ रही है. Also, you will find some plants that do not have main roots, and in that case,
all roots seem similar. मतलब कोई टैप रूट, मेन रूट नहीं है, कोई लेटरल रूट नहीं है, बट जस्ट सारी रूट्स एक ही जैसे नजर आती हैं. सो दीज रूट्स आर कॉल्ड एज फाइब्रस रूट्स, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ फाइब्रस रूट. यहाँ पे आपको दिख रहा है कि all roots are similar. All roots are similar, as you can see. So that is why such type of roots की arrangement जो है या look है, उसको हम क्या बोलते हैं? Fibrous roots. So separate the plants you have collected. हमने जो भी plants collect किए open ground में, हमने उसको separate किया, and then observe if their leaf venation and type of roots are related in any way. तो roots का हमने देखना है arrangement, if they are matching with the leaf venation, या किस तरीके की leaf venation we are finding in that particular plant, and what kind of root we have seen, either it's fibrous या फिर tap root, किस तरीके की root है. So yes, we have made the column here for the observation purpose, and we have 3 categories here: name of plants, type of leaf venation, and type of roots. So we have 2 examples here. First we have taken the example of carrot. कैरेट में जो लीफ वेनेशन होती है वो रेटिकुलेट वेनेशन होती है. तो रेटिकुलेट वेनेशन हमने क्या बोला था? रेटिकुलेट वेनेशन किसको किसको याद है? रेटिकुलेट वेनेशन तो थी अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन द लीव्स, और रेटिकुलेट मतलब क्या था? नेट लाइक, कुछ इस तरीके का नेट लाइक स्ट्रक्चर. सो कैरेट के केस में द लीफ हैज रेटिकुलेट वेनेशन एंड ऑल्सो टैप रूट. तो टैप रूट कैसा था? ये भी कुछ ऐसा ही था, नेट जैसा. अगर हम देखें लीफ से कंपेयर करें तो ये था टैप रूट. तो दिस इज द एग्जांपल फॉर कैरेट. ये किसके एग्जांपल में आता है? कैरेट के एग्जांपल में. कैरेट. ऑलराइट. नाउ नेक्स्ट हमने देखा है अबाउट द ग्रास. अब ग्रास का एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं. ग्रास में हमें किस टाइप का लीफ वेनेशन मिल रहा है? पैरेलल वेनेशन. तो पैरेलल वेनेशन हमने कुछ इस तरीके का देखा था, ठीक है, जिसमें वेन्स जो थी वो पैरेलल थी, तो इट वाज कॉल्ड एज पैरेलल वेनेशन, है ना. सो दिस वाज पैरेलल वेनेशन. दिस इज इन द केस ऑफ ग्रास. आल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट इट हैज फाइब्रस रूट्स. फाइब्रस रूट्स में हमने क्या देखा था कि कोई पर्टिकुलर टैप रूट या लेटरल रूट नहीं होता है, इट्स जस्ट द सेम रूट. तो इसको हमने क्या बोला था? फाइब्रस रूट्स. Fibrous roots. So these were the observations that we have taken from the plants we have collected.